नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा कांस्टेबल सीधी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पद हैं 4208। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरपीएफ 2/2024 जारी किया गया है। यहाँ आप देखेंगे रेलवे के अंतर्गत कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अंतर्गत योग्य भारतीय महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 अप्रैल से, और ऑनलाइन आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 मई 2024 रात के 12 बजे तक। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 15 मई से 24 मई 2024 के बीच में। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों से संबंधित जो वेतनमान होगा, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत इनिशियल या बेसिक पे जो होगी 21,700 रुपये होगी। आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर 18 से 28 साल के बीच आवेदक की होनी चाहिए। टोटल पदों की संख्या, जैसा कि पहला भी बताया, 4208 पद हैं टोटल। यहाँ आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल तक कर दिया जाएगा। वन टाइम एज रिलैक्सेशन है ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अब से पहले कोई भी वैकेंसी रेलवे आरपीएफ के द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए 3 साल का सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को ये छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। इन पदों के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। 3 साल की सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट के अलावा SC/ST वर्ग के कैंडिडेटों को 5 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की, फीमेल कैंडिडेट्स को जैसे विडो, डाइवोर्सी, जुडिशियली सेपरेटेड महिलाएं हैं उनको, अनरिजर्व्ड को 2 साल, ओबीसी को 5 साल और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 7 साल तक की छूट दी जाएगी। कांस्टेबल के पदों से रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक ने 10th क्लास पास की हो किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, दूसरा स्टेप होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, और तीसरा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। कांस्टेबल के पदों के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो उसमें 10th क्लास या 10th स्तर के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 120। हर सही उत्तर हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। ऐसे प्रश्न जिनका आप जवाब नहीं देंगे या जिनको छोड़ देंगे उनके लिए कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे मिनिमम परसेंटेज कंप्यूटर आधारित टेस्ट में अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल वर्ग के कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने होंगे। SC/ST वर्ग के कैंडिडेट्स को
30% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। सिलेबस की बात कर लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के लिए कांस्टेबल के पदों से रिलेटेड 35 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थमेटिक पर और 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर। इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका सिलेबस आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट में या विज्ञापन में देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, कुल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज 10 गुने कैंडिडेट्स को पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के अंतर्गत कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप पुरुषों को 14 फीट और हाई जंप 4 फीट, जबकि महिलाओं को लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रखी गई है। पीएमटी के अंतर्गत अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग की मेल कैंडिडेट्स को ऊंचाई जो रखी गई है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी और एससी वर्ग के लिए ऊंचाई रखी गई है पुरुषों की 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। छाती की जो माप है यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज के हैं, गोरखा गढ़वाली हैं, उनके लिए पुरुषों की हाइट 163 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुषों के लिए छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन कैंडिडेट्स का किया जाएगा जो कि पीईटी और पीएमटी को क्वालिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उनकी एक लिस्ट दी गई है, डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसमें रीसेंट पासपोर्ट कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका साइज 30 से 70 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ उसी तरह के 12 फोटो आपको फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए अपने पास सुरक्षित रखने होंगे। स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 30 से 70 केबी के साइज का। अन्य सभी डॉक्यूमेंट SC/SC सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि रनिंग कंडीशन या एक्टिवेट कंडीशन में होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कोई गलती हो गई है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 250 रुपये की फीस पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या अनरिजर्व्ड की 1450, एससी की 536, एसटी की 268, ओबीसी की 966, ईडब्ल्यूएस की 357। टोटल पद हैं 3577। महिलाओं के लिए 256 अनरिजर्व्ड के हैं, एससी के 95, एसटी के 47, ओबीसी के 170, ईडब्ल्यूएस के 63। टोटल 631 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 420 पद यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट को आप जरूर पढ़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको rrbapply.gov.in पर जाना होगा, जैसा कि वेब पेज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ ओके को दबा देना है। यहाँ क्रिएट अकाउंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उसको सही सही भर देना है। ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है, उन पर ओटीपी आएंगे, उनको वेरीफाई कर देना है और यहाँ पासवर्ड अपना बना लेना है, उसको कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आरआरबी के द्वारा दे दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था, कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर लेना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल की सीधी भर्ती 2024 के लिए।
तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, अगर आप भी आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखते हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं केवल 14 मई 2024 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, और ये भी हम आपसे निवेदन करते हैं अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप अंतिम तिथि 14 मई 2024 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को जरूर सबमिट कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लियो नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।